हाय एवरीवन। आज मैं कुछ आपको अपने बारे में बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो कोई भी बड़ा त्योहार आता या मेरा जन्मदिन आने वाला होता तो उसकी पहली रात को मैं देर तक सो ना पाती। मैं यही सोचती रहती कि अगले दिन उठकर क्या क्या करूँगी और कौन कौन मुझसे मिलने आएगा, मुझे क्या गिफ्ट्स मिलेंगे। मैं प्रसन्न होती, एक्साइटेड होती, लेकिन सो ना पाती। अगले दिन खूब मज़े करती और फिर देर रात में इसलिए ना सो पाती क्योंकि सोचती कि अरे आज का दिन निकल गया, आज तो मैंने बड़े मज़े किए, लेकिन अब तो ये दिन 1 साल बाद आएगा। तो मैं ये सोच के थोड़ा दुखी भी हो जाती। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ? मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ कि बात चाहे प्रसन्नता की हो या बात दुख की, दोनों ही स्थितियां हमारे दिमाग को, हमारे मन को एक ऐसी टर्बुलेंट और विचलित स्टेट में रखती हैं कि उसमें चैन की नींद सो पाना मुश्किल होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चैन की नींद सोकर जब हम उठते हैं तो हम रिफ्रेश्ड होते हैं। दिन भर काम करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि दिल, दिमाग और शरीर और काम करने से इनकार कर देता है। उसे रेस्ट चाहिए, उसे आराम चाहिए। हम शादियों में जाते हैं, खूब मजे करते हैं, 2-3 रात सोते नहीं, और जब हम वहां से लौट कर आते हैं तो हमें कुछ रातें और कुछ दिन आराम करना पड़ता है ताकि हम उस थकान को मिटा सकें। अब देखने को तो ये बहुत खुशी की बात है, हमने बहुत मजे किए, लेकिन शरीर और दिमाग तो थक ही जाता है, क्योंकि दिमाग डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, वो केवल थक जाता है, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो। सुख की बातें यदि आप अपने दिमाग में बार बार सोचते भी हैं तो वो आपको प्रसन्न ही रखती हैं। मैं तो फिर भी ऐसा मानती हूं कि जो प्रेजेंट स्टेट में हो रहा है, ध्यान हमारा उस पर होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सबके साथ होता है और ये बड़ा नेचुरल है। मैं भी ऐसा करती हूँ कि कोई पुरानी अच्छी बात याद कर खुश हो जाती हूँ। खुश होने तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन जो तकलीफदायक है, किसी बीमारी से हम निकले या हमने कोई ऐसी स्थिति का सामना किया जो बहुत अच्छी नहीं थी हमारे लिए, अगर हम उसे बार बार याद करते हैं और वो तकलीफ हमें देती है, तो ये हमारे शरीर और दिमाग के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम स्वस्थ ही नहीं रह सकते। हम चैन की नींद सोकर भी अपने आप को इनफ रेस्ट नहीं दे सकते। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कुछ चीज ऐसी करें कि हम जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं हैं उनको जाने दें। अब मैं जवाब फिर एक प्रश्न का ही दे रही हूं। बेसिकली हर व्यक्ति की प्रवृत्ति और उसका स्वभाव भिन्न है, और यही हमारी ब्यूटी है। कुछ लोगों की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, उन्हें बातें याद रहती हैं। बातें याद रखने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि बात जब तक आपके अंदर कोई दुख, कोई टर्मोइल, कोई तकलीफ पैदा ना करे, तब तक कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई बात आपके अंदर ऐसी है जो आपको तकलीफ पहुंचाती है, तो उस पर ध्यान दीजिए और उस पर काम कीजिए। और हर वो व्यक्ति जो दृढ़ निश्चय से काम करना चाहता है, वो अभ्यास के साथ हर चीज सीख सकता है। ये तो जानी मानी बात है, हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं। तो मेडिटेट कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपने मन, दिमाग और शरीर को वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दीजिए जहां पर वो सही गलत में फर्क पहचान सके। हम सब के अंदर एक आवाज होती है, जो आवाज हमें तभी सुनाई देती है जब हम उसके प्रति सचेत होते हैं, अवेयर होते हैं। कभी कभी ये आवाज हमें कुछ अच्छी बातें बता रही होती है, कभी कभी ये आवाज हमें कुछ गलत भी बता रही होती है। जो अवेयर होता है वो उस आवाज को सुन सकता है। यह आवाज ऐसी आवाज नहीं जो बाहरी लोगों को सुनाई दे। यह आवाज केवल आपको सुनाई देती है यदि आप उस पर ध्यान देते हैं तो क्या आप वो आवाज हैं? नहीं, आप वो आवाज नहीं, आप वो अवेयरनेस हैं, वो जागरूकता जो आपको सही और गलत, अच्छे और बुरे, पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क बताती है। बस इतना ही कहना था मुझे। आपको क्या लगता है इस बारे में? अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।
Take care and be well.